हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था थॉर्नडाइक का सेकेंडरी लॉ के 3 सब पॉइंट्स, जिसमें टोटल 5 पॉइंट्स थे, जिसमें से 3 हमने कवर कर लिया था। 2 पॉइंट्स बच गए थे जिसको आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे नोट्स पसंद आते हैं, ईजी लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी रीसेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें जो मतलब फोर्थ पॉइंट है वो है प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्या है, लर्नर रिएक्ट सेलेक्टिव to the important or essential in the situation and neglects the other features or elements which may be irrelevant or non-essential। तो इसमें क्या होता है ना कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो जो भी इम्पॉर्टेंट उनको लगता है, अगर वो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो उनको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ लगेगा, जो भी एसेंशियल लगेगा, सिर्फ उसी चीज़ों पे फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बस इतना ही था, इतना सा आसान था। अब नेक्स्ट है द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये भी आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी मे गेट एन रिस्पॉन्स ऑफ विच अ लर्नर इज कैपेबल एसोसिएटेड विथ एनी अदर सिचुएशन टू विच ही इज सेंसिटिव। Thorndike illustrated this by an act of teaching a cat to stand up at a command. A fish was dangled before the cat while he said stand up. After a number of trials by presenting the fish after uttering the command stand up, he later outstated the fish and the overall command of stand up was found sufficient to evoke the response in the cat by standing up or on her hind legs। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लर्नर होता है वो सिर्फ उसी चीज़ पे रिस्पॉन्स करेगा जिसके लिए वो कैपेबल है, जो उसे आता है, मतलब पहले के सिचुएशन जिसमें वो सेंसिटिव था उससे रिलेटेड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल थॉर्नडाइक ने क्या किया था ना, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें वो क्या करते थे ना कि फ़िश को कैट के सामने ला के रख देते थे। एक मछली थी, उसको कैट के सामने रख देते थे और फिर बोलते थे स्टैंड अप। ठीक है, कि खड़े हो जाओ, कमांड देते थे। तो पहले तो ऑब्वियसली कैट कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी, उसको समझ नहीं आता था। तो बहुत सारे ट्रायल के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद क्या हुआ ना, वो वैसे ही करते थे, उसको खड़े होने बोलते थे फिश उसके सामने रख के। तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते क्या हो गया ना कि बस वो स्टैंड अप बोलते थे और कैट खड़ी हो जाती थी। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसको लगता था कि स्टैंड अप मतलब अब हमको खाने को फिश मिलेगा, तो उसके लिए बस वो कमांड ही सफिशिएंट था। ठीक है, तो ये था सेकेंडरी लॉ का भी लास्ट पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बच गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसे भी कवर कर दूँगी और इसके कंक्लूजन। तो मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।